नमस्ते। आज मैं एक विचित्र बातों को आपके सामने रख रहा हूं। इस चुनाव के समय में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसको सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। हमारी चुनाव जीतने का या चुनाव में आने का या एक दूसरे को छोटा दिखाने का समय नहीं है। ये हत्या मेरी समझ से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कहीं न कहीं चुनावी नैरेटिव को फिक्स करने के लिए की जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले सिवान की एक बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें कुछ लोगों की हत्या हो गई। कल रात को मैं पटना में जहां रुका हुआ हूं उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग के नीचे गोपाल खेमका जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। उस समय मैं प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन बगल में रुका हुआ था। आज सुबह मेरे को जानकारी मिली, काफी लोग इकट्ठे थे, बड़ी ही दर्दनाक मौत थी। उसके बाद सुनने में आया अपने जिले के रोसड़ा अनुमंडल में भी किसी व्यक्ति की हत्या हो गई। हमें इसका कड़ा प्रतिरोध करना पड़ेगा। सरकार को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म की बात उठाते हैं, ठीक उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को राजनीति की रोटी सेकने के लिए इस मुद्दे को नहीं देना चाहिए। जो भी अपराधी हैं, चाहे वो किसी दल, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हों, उनके ऊपर बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जिस तरीके से न्यायालय, जब सरकारें कार्य करती है और न्यायालय बीच में आकर के कुछ गलत सलत आदेश पारित कर देती है, जिसके कारण अपराधियों के मनोबल में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अदालत के जो न्यायाधीश लोग बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी इसी सिस्टम के लोग हैं, और जो अपराधी लोग हैं उनको जब सरकार या हमारी पुलिस या हमारा प्रशासन जब गिरफ्तार करके जांच करके उनको जेल के अंदर भेजता है तो उनको सजा देनी चाहिए। इससे अपराधियों का मनोबल टूटेगा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे अपराध के लिए कोई जान किसी का भी जाए, कोई जगह नहीं है। मैं एक अपील करता हूं अपनी सरकार से कि लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आपके जमीन पे हैं जो आपके लिए काम करते हैं। उनको सुनना पड़ता है जब उनसे ये सवाल किया जाता है, ये जंगल राज और मंगल राज वाली बात होती है, तो बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा दुखद है। इसलिए हम असहज महसूस करते हैं अपने आप को। तो आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए तुरंत। आपके पास बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर्स हैं और वो क्राइम को उद्भेदन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें। भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं से मेरा यह आग्रह होगा कि एक गोपाल खेमका की हत्या नहीं हुई है, ये बिहार के जनमानस पर एक बहुत बड़ा चोट है। और मैं विपक्ष के नेताओं से भी ये अपील करूंगा, हत्या हुई है, सरकार इसके लिए निश्चित तौर से जिम्मेदार है, लेकिन आपको भी इस तरीके से बयान नहीं देनी चाहिए। हत्या होती है, चाहे आपके शासनकाल में हुई हो या इस शासनकाल में हुई है। मेरा मानना है, मुझे भरोसा है हमारी सरकार पे, हमारे दल के नेताओं पे कि वो कुछ न कुछ करेंगे और जल्द करेंगे। दूसरी बात क्या बोलूं, और दिल दुखा है। लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। ये जो हालात बने हुए हैं इस पर सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को असमय छीन लिया है। और पीड़ित हूं, दुखी हूं।
कि हमारे बीच गोपाल खेमका जी नहीं हैं। हम अपने क्षेत्र की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।